हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बजे हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी अगली सेगमेंट, अगली वीडियो जिसमें हम कवर कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एएलपी और अन्य सभी आरआरबी के एग्ज़ामों के प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर को। इसमें हम पहले फिजिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसके लगभग 950 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं अपनी पहले के 13 वीडियो में, 14 वीडियो में सॉरी। हम लोग अब आगे चलने वाले हैं 951 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें और आपकी किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ आपसे एक सहयोग की आवश्यकता है, जो आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके दे सकते हैं। तो हम लोग चलेंगे, ताकि मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है दोस्त। जैसे आपके जीवन में मोटिवेशन चाहिए कि क्यों आप बनना चाहते हैं, क्यों आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई होगा। कहीं आपकी परिस्थितियाँ बुरी होंगी, तो कहीं कोई सिचुएशन आपके सामने होगी जिसके कारण आप कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो हमारे लिए भी एक सहयोग आपका बहुत ज़रूरी है दोस्त। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि बातें टाइम नहीं है। एग्ज़ाम जानते ही हैं कि कभी भी हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि 951 में कि वायु में ध्वनि की चाल होती है। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो 32 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक ध्वनि स्रोत 6000 हर्ट्ज की तरंग भेजता है और 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि की तरंग की गति क्या होगी? तो जो गति होती है वो भी इज इक्वल टू होती है, लैम्डा या एन लैम्डा। तो एन लैम्डा एन आवृत्ति है और लैम्डा तरंगदैर्घ्य है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। तो 600 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, 6 3 18, 18 मीटर प्रति सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसी में मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक प्रसारण केंद्र 71 × 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तरंगों का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो तरंगों का तरंगदैर्घ्य जो होगा वह होगा 422.5 मीटर। ये कैसे होगा? तो आप फिर वही वाला फार्मूला जो भी मैंने बताया था कि v इज इक्वल टू क्या होता है, तो v इज इक्वल टू यन लैम्डा। इसमें पूछ क्या रहा है? तो लैम्डा ही पूछ रहा है। तो v में क्या करेंगे, यन का भाग दे देंगे। तो v कौन सा हमारा दिया हुआ है, वो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। उसमें क्या करना है, 71 × 10⁴ का भाग दे देना। जब भाग देंगे तो वो आ जाएगा 422.5। नीचे एक्सप्लेनेशन भी है, आप देख सकते हैं कैसे हुआ है। आगे कह रहा है कि एक ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मीटर। अब ये कैसे आया 2 मीटर? तो आप जानते हैं कि अभी मैंने जो फार्मूला बताया था, तो आवृत्ति उसमें दिया हुआ है और उसका माध्यम में गति दिया हुआ है। तो 400 में 2 का भाग दे देंगे और वो आ जाएगा क्या, तो 2 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हम लोग। कह रहा है कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी तो कितनी होगी? तो अभी आपने देखा था कि 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि ध्वनि में 40 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंग भेजता है, तो ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? तो चाल निकालने के लिए आप जानते हैं कि क्या कौन सा फॉर्मूला होता है, तो आवृत्ति या गुणे तरंगदैर्घ्य दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,000 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 10 नहीं 1000, क्योंकि
जब 4 का 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और डबल जीरो लगा देंगे तो 1000 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्वनि का वेग होता है तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तो जो वेग होता है ध्वनि का वह 0.61 बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। इस पॉइंट को याद रखना है आपको। देखिए क्योंकि अब इसी पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आगे। कह रहा है कि एक माध्यम में ध्वनि की, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। तो ध्वनि की गति कौन निर्धारित करेगा? माध्यम की प्रकृति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। माध्यम की प्रकृति निर्धारित करेगा ध्वनि की गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है। समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो याद रख लीजिएगा कि 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। मीटर प्रति सेकंड में होती है ध्वनि की चाल, याद रखना है। क्योंकि कभी कभी किलो प्रति मिनट दे देगा तो गलत होगा। तो 1531 याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वायु में ध्वनि के वेग से अधिक चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को कहा जाता है। तो पराध्वनिक। ध्वनि की चाल से अधिक ध्वनि जब हो जाए तो ध्वनि में परा लगा देंगे, जो हमारी क्षमता से परे हो, पराध्वनिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि अब देखिए हो, अब इनसे क्वेश्चन आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन इनसे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इन्हीं पे पूछा हुआ है और इस बार भी ग्रुप डी में आने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप सभी का याद रखिएगा क्योंकि ज़रूरी है बहुत याद रखना। तो कह रहा है कि पहला 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो कह रहा है कि हीलियम में ध्वनि की चाल 965 किमी प्रति सेकंड। देखिए किमी क्यों होता है? अभी तो मैंने बताया था कि किलोमीटर सेकंड नहीं, मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड होता है। हाँ, तो यह ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा क्योंकि 1284 एक हिसाब से लग रहा है कि मीटर प्रति सेकंड। और आपको याद भी रख लेना है कि हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसको याद कर रखने में हाइड्रोजन को आप देख लीजिए, यच यच में दोनों साइड से मिला दीजिए तो एक 8 जैसी संरचना बन जाती है। तो 1284 आप याद रखेंगे कि इसी में 8 आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले पर चलते हैं, देख लेंगे यहाँ पे जो हीलियम होता है 972 मीटर प्रति सेकंड होता है। हीलियम का यहाँ पे 965 दिया था, जबकि 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? 972 होता है। और दूसरा वाला 1284 मीटर प्रति सेकंड हाइड्रोजन का होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि फिर वैसा ही क्वेश्चन, देखिए कहाँ हूँ ना, 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या गलत है? तो ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर प्रति मिनट होती है। तो मिनट प्रति मीटर, यही पॉइंट गलत है क्योंकि मिनट और मीटर में नहीं होता है, मीटर प्रति सेकंड में होता है। और जब दोनों में अगर मिनट मिनट दिया हुआ है तो दोनों को काट देंगे। नहीं तो यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया होता तो दोनों ऑप्शन सही होता है, लेकिन उस तरह न तो ए होगा न तो बी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, न तो ए और ना ही बी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 316 मीटर प्रति सेकंड 25 डिग्री पे, और आसुत जल में 1498 आसुत जल याद रखेंगे। या बी पॉइंट कई बार पूछा हुआ है। फिर कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो कह रहा है कि समुद्री जल में ध्वनि की जो चाल होती है वो 1571 किमी प्रति सेकंड नहीं, 1531 होती है, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में होती है। तो ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 किमी प्रति सेकंड होती है, नहीं मीटर प्रति सेकंड होती है। तो न ही ए और न ही बी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका, न तो ए ना ही बी। लेकिन दोनों यूनिट सही है, बस के ये दोनों मान सही है, बस यूनिट की गलती है क्योंकि मीटर प्रति सेकंड हो जाता तो सही हो जाता। फिर कह रहा है कि
किसी भी माध्यम में जैसे हम बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तो क्या बढ़ाते हैं, तो तापमान जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो अभी आपने पढ़ा था कि 0.61 बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, तापमान। अगला देखेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा है कि जल में ध्वनि की चाल कितना होती है। तो जल में ध्वनि की चाल कितना होती है, 1531 मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि हवा में ध्वनि की चाल 346 होती है। 346 किमी प्रति सेकंड नहीं होती है, मीटर प्रति सेकंड होता तो सही होता है। ठीक है, वैसे हवा में ध्वनि की चाल जो होती है हमारे हिसाब से 332 होती है, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पे जैसे 25 में 0.61 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बढ़ जाएगा, थोड़ा सा 46 हो जाएगा, लेकिन यह मीटर प्रति सेकंड में होगा। तो दूसरा गलत, पहला सही। तो केवल ए, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये यूनिट, ये नंबर याद रखना कि 531 कहाँ होता है, समुद्री जल में। हवा में कितना होता है, तो 346 25 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में होता है। ये सब याद रखना है, नहीं याद रखेंगे तो फिर परीक्षा में आएगा, फिर गलती आप करेंगे। निम्नलिखित में से किन माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में कथन कौन सा सत्य या असत्य है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। हाँ बिल्कुल होती है, जल में तो ही हम लोगों ने देखा था 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। आशुद्ध जल में ध्वनि की जो चाल होती है वह क्या होती है, तो 1498। हाँ, अशुद्ध जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो एल्युमिनियम में ध्वनि की गति जो होती है वो 62-20 मीटर प्रति सेकंड होती है, नहीं 60-20 होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, थोड़ा सा गलत है। एल्युमिनियम में जो ध्वनि की गति होती है 60 नहीं 64-20 होती है। ध्वनि एल्युमिनियम में ध्वनि की जो गति होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर वो 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। निकिल में ध्वनि की गति 60-40 मीटर प्रति सेकंड होती है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल सी हो जाएगा। केवल केवल बी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि निकिल कितना होता है ध्वनि की चाल निकिल में, तो 60-40 मीटर प्रति सेकंड, 6040 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है, तो इसे चाल की यात्रा पर कहा जाता है। तो पराश्रव्य, पराध्वनिक, सॉरी अभी पराध्वनिक ऊपर बताया था, पराध्वनिक, पराश्रव्य नहीं पराध्वनिक। ध्वनि से, ध्वनि के चाल से अधिक हो जाए तो पराध्वनि। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब था। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की अधिकतम चाल होती है। तो यहाँ पे इस्पात भी दिया है और एल्युमिनियम भी दिया है। तो एल्युमिनियम में कहीं अधिक होती है इस्पात की तुलना में, क्योंकि एल्युमिनियम में कितनी होती है 64-20, अभी आपने ऊपर देखा था 64-20 मीटर प्रति सेकेंड। और याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि ई नहीं दिया होता एल्युमिनियम तो इस्पात सही जवाब हो जाता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में सत्य है। तो कौन ध्वनि की गति के बारे में सत्य हो, तो निकिल में अभी आपने पढ़ा था, निकिल में कितना होता है 60-40 मीटर प्रति सेकंड, सही है। स्टील में ध्वनि की गति 59-60 किमी प्रति सेकंड होती है, किमी में होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी वाला सही है। तो केवल बी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, केवल बी। ये एक बार में आपको याद नहीं होगा, इसको दोबारा 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन इनसे ज़रूर बनेंगे, इस बार देख लीजिएगा। कह रहा है कि विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो स्टील में ध्वनि की गति 59-60 मीटर प्रति सेकंड होती है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है, सही है। फिर कह रहा है निकिल में ध्वनि की चाल 62-40 होती है, नहीं 62-40 कहाँ पे, 60-40 थी ना, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था 60-40 मीटर प्रति सेकंड। तो केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी केवल केवल ए सत्य है, अर्थात ऑप्शन बी सही है और बाकी गलत है। कह रहा है कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या हो जाती है, तो बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 0.61 से बढ़ती है ना, मीटर प्रति सेकंड से। कह रहा है कि दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति होगी
में अधिकतम होगी, किस पे होगी? तो एल्युमिनियम में। तापमान यदि दिया गया है तो उस पे क्या होगी? अधिकतम होगी। ध्वनि की गति कितनी होती है? आपने पढ़ा था कि 64-20 होती है मीटर प्रति सेकंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर 64-20 होती है, और जैसे जैसे हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो 25 में 6.6 का मल्टीप्लाई करके और इसमें जोड़ देंगे, तो मतलब अधिक ही होती है एल्युमिनियम की। कह रहा है कि में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है हो? तो स्टील में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई है नहीं ठोस। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? तो किस पे करती है? तो स्टील या लोहा में। यही ठोस दिख रहा है, तो इसी में सबसे तेज गति करती है। अगला कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो कौन सत्य या असत्य है? तो कह रहा है कि जल में ध्वनि की चाल 1531 होती है। हाँ बिल्कुल होती है, समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकंड। इथेनॉल में ध्वनि की चाल 1200 मीटर प्रति सेकंड, किमी प्रति सेकंड। किमी जैसे आया गलत काट देंगे। पहला क्या हो जाएगा? केवल एक क्या हो जाएगा सही जवाब, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में क्या सही है क्या गलत है? समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड बिल्कुल सही है। हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। हाँ, क्योंकि 332 होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 हो जाती है। तो ऑप्शन ए और दो दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है? तो वायु में होगा, क्योंकि यही गैसें होती हैं, गैसों में सबसे कम होता है। फिर कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और या गलत है? तो कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है। जल जल या आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 होती है, 1498 मीटर प्रति सेकंड। दोनों सही ऑप्शन है वो, दोनों इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसमें कहाँ दिया हुआ है? और बी दिया हुआ है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। कह रहा है कि ध्वनि का प्रसार में अधिकतम होता है, तो किस में अधिकतम होता है? ठोस में। ठोस में ध्वनि का प्रसार क्या होता है? अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है, और तो 316 ऑक्सीजन में होती है और गैस में हाँ हो सकती है। कह रहा है कि आसुत जल में ध्वनि की चाल, हाँ आसुत जल में तो एकदम कन्फर्म है कि 1498 होगी। ऑप्शन ए और दो दोनों सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों सही है। ठीक है, याद रखेंगे। कह रहा है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो किस में सबसे तेज करती है? तो ठोस पदार्थ में। ठोस पदार्थ में क्या करती है ध्वनि? सबसे तेज माध्यम में यात्रा करती है। फिर कह रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करती है? तो ठोस में करती है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठोस में सबसे ज़्यादा करती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है, तो तापमान पर भी निर्भर करती है, घनत्व और प्रत्यास्थता पे भी। ऑप्शन इनमें से सभी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय समय ध्वनि की चाल क्या होती है? तो घटती है। ठोस से गैस में जब जाएंगे तो गैस में क्या होगी? घटेगी। फिर कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में क्या सही है क्या गलत है? तो कह रहा है कि स्टील में ध्वनि की गति 59-60 होती है, 59-60 सेंटीमीटर होती है। सेमी प्रति सेकंड होती है, तो गलत हो गया। सेंटीमीटर में कहाँ होती है? मीटर प्रति सेकंड में होती है। निकिल में ध्वनि की चाल निकिल में ध्वनि की चाल 62-40 होती है, तो बी ऑप्शन तो सही हो जाएगा, लेकिन बी नहीं सही होगा, सॉरी, क्योंकि निकिल में होती है 60-40 होती है, 62-40 नहीं होती है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन दो बी दोनों सही गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। कह रहा है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4000 हर्ट्ज है तथा तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि की तरंग द्वारा 3.2 किमी की दूरी तय करने में लगा समय। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? तो चाल निकाल लेंगे, क्योंकि चाल दिया नहीं है। तो चाल को निकालने के लिए क्या हो जाएगा?
कि आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य करेंगे तो ये 4000 हर्ट्ज हो जाएगा, और 40 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10.4 मीटर हो जाएगा, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। अब 1600 को क्या करना है कि समय बराबर दूरी बटे चाल वाला से निकाल लेना है। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, 3.2 किमी दिया हुआ है, तो इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलेंगे तो 3200 हो जाएगा, और 3200 में 1600 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2 सेकंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे निकाला है, देख लीजिए। समय बराबर दूरी बटे चाल से जैसे मैंने बताया वैसे ही एकदम सेम निकाला है। कह रहा है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, ध्वनि की तरंग की चाल कितनी होगी। तो चाल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा वो कि 50 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है वो, तो तरंग का वेग। तरंग का वेग क्या करता है, 1 सेकंड में दूरी को दर्शाता है। ध्वनि के अभिलक्षण के बारे में ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है कि ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो क्या विशेषता नहीं है, तो हर्ट्ज इनकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। वेग तो है, आवृत्ति तो है, आयाम तो है, लेकिन हर्ट्ज नहीं है क्योंकि हर्ट्ज तो आवृत्ति की यूनिट होती है ना। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। कह रहा है कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को कहा जाता है तो उसे टोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होता जाएगा। कोई एकल आवृत्ति जिसकी है तो उसे टोन कहते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग धातु के खंडों की दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसमें किया जाता है पराध्वनिक का, मतलब ध्वनि से अधिक जो होता है पराध्वनिक का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है। कह रहा है प्रति सेकंड इकाई के क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है वो, तो इसे कहा जाता है तीव्रता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कह रहा है कि एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो टोन कहा जाता है। चमगादड़ उसके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली के मार्ग में बाधाओं को पता लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं, तो अल्ट्रासोनिक तरंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या करती हैं, तो उनके मार्ग में पता लगाती हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि के पिच इसके पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पर कि आयाम पर, तो आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस की को निर्धारित करता है। तो कौन निर्धारित करता है, एम्पलीट्यूड करता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउड होगी, और जितना कम होगा उतना सॉफ्ट होगी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से तारकत्व तो निर्भर करता है। तो तारकत्व तो किस पर निर्भर करेगा, तो आवृत्ति पर। ध्वनि की तारकत्व तो आवृत्ति पर निर्भर करेगा, मतलब पिच। कह रहा है कि निम्नलिखित जिस तरीके से मस्तिष्क में उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो पिच कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, ध्वनि का संवेदन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों प्लीज़। यही हम लोगों का मोटिवेशन है और आपकी पढ़ाई का एक सोर्स है। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा सहयोग आपका ज़रूरी